नमस्कार, मैं आरती यादव और आज यहाँ पर हम बात करने वाली यूपी-एमएस सीपी नेट या सैफई पैरामेडिकल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सीपी नेट की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की सीट अलॉट हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट को सीट मिल चुकी है, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी रैंक अच्छी थी फिर भी उनको सीट अलॉट नहीं है। कोई बात नहीं, आपके लिए और आगे मौका आपको दिया जाएगा मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग में। मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग जो आपकी है वो कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या नियम उसके हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन आज की वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भाग ले चुके हैं, जिनकी सीट अलॉट हो चुकी उनके लिए भी है, और मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग में जो बच्चे भाग लेंगे ऑफलाइन में उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग में जो भी बच्चे भाग लेंगे उनको एक साथ ही उनकी सीट अलॉट भी होगी। जो बच्चे सीट अलॉट जिनको हो सकती है, जिनकी रैंक अच्छी है, उनको सीट अलॉट भी उसी दिन हो जाएगी। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी दिन होगा और आपको उसी दिन पूरी फीस भी जमा करनी होगी। तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन साथ में लेके जाने आज इस वीडियो में देख लीजिएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना होगा, जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने आपको, चाहे फर्स्ट राउंड वाले हो चाहे मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग के लिए हो आप। और साथ ही साथ एंटी रैगिंग, जो एंटी रैगिंग आपका प्रमाण पत्र बनेगा वो कैसा बनेगा, किस फॉर्मेट का बनेगा, ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली प्रत्येक अपडेट आपको मिलती रहे सटीक जानकारी के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम आपको तो देखिए आगे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको कब जाना है, साथ ही साथ मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग के लिए आपको कब जाना होगा। तो देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन बच्चों को सीट अलॉट हो चुकी है, जिन्होंने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया उनको भी जाना है, जिन्होंने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया उनको भी जाना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो 22 सितंबर को आपका होगा। 22 सितंबर को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फैकल्टी ऑफ नर्सिंग एंड फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, ये दोनों ही फैकल्टी इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगी। और दूसरी बात, मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग के लिए आपको सीट अलॉटमेंट, फीस डिपोजिशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तीनों ही काम एक ही दिन होंगे। वो कब होंगे, तो ये आपके 26 तारीख को होंगे। साथ ही साथ इसमें आपको ये होगा कहाँ पर, तो पहली बात तो ये मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग जो आपकी है वो ऑफलाइन होगी। आपको जाना कहाँ होगा, तो एट पैरामेडिकल एडमिन ब्लॉक, जब आप गूगल पे भी सर्च करें लोकेशन पे डालेंगे तब भी आपको ये मिल जाएगा, तो आप आराम से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर सीट अलॉट भी आपको उसी दिन हो जाएगी, फीस भी आपको पूरी उसी दिन जमा करनी होगी, और साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वहीं करना होगा। तो सभी डॉक्यूमेंट्स अपने एक साथ लेके जाएं, फीस भी लेके जाएं, और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर 26 तारीख को सीट आपकी रैंक के अनुसार मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फीस आपको कितनी जमा करनी है। तो फीस जिन बच्चों को फार्मेसी की सीट मिलेगी उनको मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग 29,500 रुपये जमा करने होंगे, और जिनको जीएनएम या एएनएम की सीट मिलेगी उनको 25,000 रुपये जमा करने होंगे। ठीक है, तो 2 स्टूडेंट्स ये जरूर जाएं जिन्होंने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग वालों ने, या एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया है, वो सभी बच्चे जा सकते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने रिजेक्ट एंड एग्जिट कर दिया है वो बिल्कुल बाहर हो गए, अब काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। अब चलिए आगे आपको हम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखा देते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में लेके जाने। तो देखो एडमिशन के टाइम विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय छात्र छात्रों को काउंसलिंग के समय भरे गए आवेदन पत्र की प्रिंट आउट के साथ जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी प्रिंट आपको लेके जाने, साथ ही साथ मूल अभिलेख यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाने, और उनकी 2-2 टू कॉपी आपको लेके जाने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके इन सभी की 2-2 टू कॉपी आपको लेके जाने हैं। जैसे आपका सीपी नेट का प्रवेश पत्र, सीपी नेट 2023 का प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, अलॉटमेंट लेटर अपना लेके जाना है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र यानी हाई स्कूल की प्रमाण पत्र, 12th की मार्कशीट आपको, और साथ ही साथ यहाँ पर बीएससी की यदि आपने लगाई है तो उसे भी लेके जाएं। जाति प्रमाण पत्र, यदि ओबीसी हो तो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2023 का बाद का बना हुआ, और यदि अदर कोई कास्ट है तो आप 2 साल 3 साल तक लगा आपका चल जाएगा। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या ईडब्ल्यूएस आपने कोई सर्टिफिकेट लगाया है तो वो अपना साथ में लेके जाएं। उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र अपना लेके जाएं। चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जो आपका है वो स्कूल में भी बन जाता है, नहीं तो आप किसी साइबर कैफे से भी जाके बनवा सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र सीसी अपनी लेके जाने, करेक्टर सर्टिफिकेट, स्थानांतरण टीसी आपको लेके जानी है। टीसी आपको कहाँ बनेगी, तो ये आपके कॉलेज जहाँ से आपने
12th पास किया है वहीं से आप टीसी बनवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपके 10 रुपए के ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, रैगिंग न करने के संबंध में शपथ पत्र छात्र के द्वारा, एक माता अथवा पिता के द्वारा, ये 10-10 रुपए के 2 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर बनेंगे जो तहसील में आपके बनेंगे। आप अपनी तहसील में बनवा के ला सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना है, सैफई में भी बन जाते ये। किस फॉर्मेट में बनेंगे वो अभी हम आपको दिखा देंगे। साथ ही साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ये सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको तैयार करके ले जानी है। चाहे आप मॉप अप राउंड काउंसलिंग में भाग ले रहे हो, चाहे आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग वाले जो बच्चे हैं जो इन्होंने को सीट अलॉट हो चुकी है वो जा रहे हो 22 तारीख को, उन सभी को इतने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए अब आगे आप देख लीजिएगा कि एंटी रैगिंग जो है वो किस फॉर्मेट का होना चाहिए। तो एफिडेविट बाय द स्टूडेंट ऑन एंटी रैगिंग, स्टूडेंट का जो शपथ पत्र बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। आप जब तहसील में जाके दिखाएंगे तो वो आराम से बना देंगे। ठीक है, और यदि आपको माता या पिता के द्वारा शपथ पत्र बनवाना है वो, तो आपको एफिडेविट बाय द पेरेंट्स ऑन एंटी रैगिंग, तो आपका इस फॉर्मेट में बनेगा जो यहाँ पर हमने दिखा दिया। ये दोनों फॉर्मेट आपको कहाँ मिल जाएंगे, तो दोनों ही फॉर्मेट हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, जिसका नाम है बायोलॉजी विद्यार्थी, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक आपको डॉक्यूमेंट्स और लेके जाना, गैप सर्टिफिकेट, आपके 12th करने के बाद कितना गैप हुआ है। यदि आपका 12th तुरंत करने के बाद ये आपने फॉर्म डाला था तो आपका कोई गैप नहीं है, और ये 1 या 2 साल बाद या 3 साल 4 साल बाद यदि आपने ये फॉर्म डाला है 12th करने के बाद, तो आपको उतने ही साल का गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। ये कहाँ बनेगा, तो तहसील में जाके ही बनेगा। ठीक है, ये तो सारी जानकारी हमने देने की कोशिश की। कोई अपडेट आती है किसी प्रकार की सीपी नेट की तरफ से तो आपको मैं जल्द से जल्द बताने की कोशिश करेंगे। आप वेट करते रहिएगा और अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।